आप अपनी नज़र में सही रहो और ईमानदारी से काम करो। फिर लोग चाहें आपकी बुराई करें या कमी निकालें, फिक्र मत करो, क्योंकि लोग तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। आज की ही एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दो बौद्ध भिक्षु पास के एक गांव से दीक्षा लेकर वापस मठ की ओर लौट रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा भिक्षु था जिसे काफ़ी समय हो गया था संन्यास लिए हुए, और एक दूसरा युवा भिक्षु था, उसने हाल ही में संन्यास लिया था। दोनों शांत भाव से अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करके जाना पड़ता था, पर आजकल की बरसात के कारण वो नदी काफ़ी ज़्यादा उफान पर थी। जब वो दोनों उसके तट पर पहुंचे तो उन्हें वहाँ एक स्त्री दिखाई दी जो नदी को पार करने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं दिखाई दे रही थी। उसके सारे कपड़े पानी से पूरी तरह से भीगे हुए थे। पानी में भीगने की वजह से ही उसके कपड़ों के नीचे से उसका सुकोमल शरीर कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। और तो उसने जो सोने के आभूषण पहन रखे थे उनसे उसका रूप और ज़्यादा निखर कर सामने आ रहा था। जब भिक्षु उसके पास पहुंचे तो उस स्त्री ने उनको प्रणाम किया और बताया कि वो यहाँ के राजा की बेटी है जो शिकार खेलते हुए भटक गई है। नदी के उस पार उसका नगर है। उस स्त्री ने विनती की कि कृपा करके मुझे इस नदी को पार करवा दें। नदी इतनी तेजी से बह रही है कि मैं इसके सामने अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। दोनों भिक्षुओं ने नदी की ओर देखा। किनारे के उबड़ खाबड़ पत्थर, तल की चिकनाहट और ऊपर से नदी का तेज बहाव, कुल मिलाकर उसे पार करना किसी कोमल स्त्री के लिए अत्यंत कठिन काम था। लेकिन समस्या सिर्फ यही एक नहीं थी, समस्या एक और भी थी कि भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को किसी भी स्त्री से दूर रहने को कहा था, इसलिए वो उसको नदी पार नहीं करा सकते थे। नारी के स्पर्श से तो अब तक संचित सारी साधना एक ही क्षण में नष्ट हो सकती थी। बूढ़ा भिक्षु अभी ये सोच विचार कर ही रहा था कि युवा भिक्षु आगे बढ़ा। उसने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया और नदी में उतर गया। बूढ़ा भिक्षु ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। वो भी उसे विस्मय से देखता हुआ पीछे पीछे नदी पार करने लगा। युवा भिक्षु दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उसने उस स्त्री को अपने कंधे से उतारा और उसे विदा दी। वह स्त्री भी उनको प्रणाम करके चली गई। युवा भिक्षु शांत भाव से मठ की ओर बढ़ने लगा। पीछे पीछे बूढ़ा भिक्षु भी तट पर पहुंचा। पहुंचते ही उसने युवा सन्यासी को उपेक्षा भरी नजरों से देखा। बूढ़े भिक्षु की आंखें क्रोध से जल रही थी और मन में दुर्भावना थी। उसने युवा भिक्षु की तरफ मुंह फेरा और जल्दी से मठ की ओर पांव बढ़ाने लगा। गुस्से में चलते चलते वह बूढ़ा भिक्षु ये सब सोचता हुआ जा रहा था कि देखो, एक हम हैं जिन्होंने इतने साल तक अपने ऊपर किसी स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ने दी, और एक ये हैं आजकल के युवा सन्यासी। स्त्री की छाया तो दूर, बल्कि उसे छू भी लिया, और सिर्फ छुआ ही नहीं बल्कि उसे कंधे पर भी उठा लिया। अभी मठ में जाकर भगवान बुद्ध से इसकी शिकायत करूंगा। ऐसे नीच को तो संग से ही निकाल देना चाहिए, और भगवान बुद्ध से ये भी आग्रह करूंगा कि आगे से इन युवाओं को दीक्षा ही ना दे। ये अपने ऊपर संयम तो रख नहीं सकते, चले हैं बौद्ध भिक्षु बनने। यही सब सोचते विचारते वो बूढ़ा भिक्षु मठ आ गया। वह तेजी से अंदर गया और भगवान बुद्ध से भेंट करने उनके पास पहुंच गया। भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बूढ़े भिक्षु ने उन्हें प्रणाम किया और सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे उस युवा भिक्षु ने उस स्त्री को नदी पार करवाई। तभी वहां संघ के सभी भिक्षु इकट्ठा हो गए और युवा भिक्षु को बुलाया गया। भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि ये वृद्ध आप पर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सत्य है? क्या आपने किसी स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाई? अब यहाँ उस युवा भिक्षु ने जो उत्तर दिया उसे सुनिए। उसने कहा, कौन स्त्री? अच्छा वो, हाँ, मैंने उसे नदी पार करवाई थी, परंतु भगवान, मैंने तो उसे नदी के उस पार से अपने कंधे पर उठाया और इस पार उतार दिया था, बस। पर ये वृद्ध भिक्षु तो अभी तक उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाए हुए हैं, मतलब अभी तक उसे अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं। ये बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए
उन्होंने युवा भिक्षु को आशीर्वाद दिया और कहा कि सच में किसी कार्य में शारीरिक संलग्नता से कहीं अधिक प्रभावी मानसिक लिप्तता है। युवा भिक्षु ने परोपकार की भावना से उस स्त्री को उठाया, इसलिए उसका मन दूषित नहीं हुआ है, जबकि बूढ़े भिक्षु का मन द्वेष भावना से भर गया, जिससे वे अभी तक अशांत है। सारी बात मन के अंदर की है। युवा भिक्षु उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर उससे मुक्त रहे और बूढ़े भिक्षु उस स्त्री का स्पर्श किए बगैर भी उससे बंध गए। अक्सर हमें अच्छा व्यवहार करने की सलाह दी जाती है, जबकि आपका मानसिक आचरण अधिक महत्व रखता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और प्रेरणादायक वीडियो लेकर आते रहें।